अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर जहां और ये अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में संघर्ष का आज 37वां दिन है और ऐसे में ये संघर्ष फिलहाल तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, पर उसका कोई भी असर ईरान पर नहीं पड़ रहा। और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तभी से इसका असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो बात महंगाई की हो या फिर जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उन जहाजों की हो। तो ऐसे में सवाल यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरीके से अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं उसका जवाब तो ईरान ने दे दिया है। ईरान कह रहा है कि बिल्कुल इसका कोई असर नहीं होगा और हम अभी फिलहाल ये जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष है, वो अभी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये अल्टीमेटम या यूं कहें कि ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं चेतावनी, आपको दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर ये चेतावनी दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर हॉर्मुज को नहीं खोला तो कहर टूटेगा। 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने की चेतावनी दी गई है और कहा है कि अगर ईरान मान गया तो ठीक है, वरना कहर टूटेगा ईरान के ऊपर। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऊर्जा ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। और ईरान को फिलहाल अभी 10 दिन का अल्टीमेटम इससे पहले भी दिया गया था और अभी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल अब आज ट्रंप की जो ये डेडलाइन है वो खत्म होने जा रही है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से भी पलटवार इस पर आ चुका है और ईरान ने अपना जवाब भी दे दिया है इस पूरी चेतावनी को लेकर के। ईरान ने किस तरीके से पलटवार किया है वो आपको बताते हैं। ईरान की तरफ से सीधे तौर पर पलटवार किया गया और IRGC की अमेरिका को सीधे तौर पर सख्त चेतावनी दी गई और कहा ट्रंप का जो अल्टीमेटम है 48 घंटे वाला, उस अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। और सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर तनाव बढ़ता है तो मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। अमेरिका के लिए पूरे क्षेत्र को नरक बना देंगे, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है 48 घंटे के इस अल्टीमेटम को लेकर के। हालांकि ये डेडलाइन जो है, जो समय सीमा है, वो आज समाप्त भी हो रही है। जहां एक तरफ एक दूसरे पर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, वहीं इसके साथ ही ईरान ने UN का भी रुख किया है और UN को अलर्ट किया है। दरअसल सीधे तौर पर ईरान ने UN को अलर्ट किया और कहा, विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को यह पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका इजराइल पर गंभीर आरोप और साथ ही परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात सीधे तौर पर कही गई है ईरान की तरफ से इस पत्र में और कहा है कि लगातार हमलों से परमाणु दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ गया है और अगर ये दुर्घटना होती है तो मानव, पर्यावरण दोनों के लिए ये बेहद ही खतरनाक होगी। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने सीधे तौर पर UN को अलर्ट किया है कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं, ऐसे में अगर पर्यावरण और मानव दोनों के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चेतावनियां दी जा रही हैं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद में अब 48 घंटे का अल्टीमेटम और ये समय सीमा भी आज खत्म हो रही है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे ये अल्टीमेटम का दौर अभी चल रहा है और ये अल्टीमेटम का दौर इसलिए चल रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी 2 निगोशिएशन के प्रयास हुए, एक तो ओमान की मध्यस्थता में हुए, वो निगोशिएशन भी फेल कर गया क्योंकि उसी निगोशिएशन के बीच में ही अमेरिका ने हमला किया ईरान पे। दूसरा निगोशिएशन का प्रयास हुआ इस्लामाबाद से, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उनके विदेश मंत्री के साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इजिप्ट के विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री आए और उन दोनों ने संवाद का आदान प्रदान किया। जरूर अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया, ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें भी कोई ऐसा पॉइंट, कन्वर्जिंग पॉइंट नहीं बन पाया कि कोई ऐसी एक बिंदु पे कोई नहीं पहुंच पाया कि हाँ इसके बाद अब मानने के लिए तैयार है या और कोई बड़े निगोशिएशन में जा सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अडिग हैं, किसी भी तरीके से झुकने के संकेत नहीं है। और इस बीच में चूंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और प्रैक्टिकली अमेरिका और इजराइल के लिए तो वो पूरी तरह बंद है। हाँ, इसके अलावा वो अन्य देशों को वो जरूर आने की इजाजत दे रहे हैं, जाने की इजाजत दे रहे हैं, निकलने की इजाजत दे रहे हैं, जहाँ जो वहाँ की जो जहाज फंसे हुए हैं
उसमें भारत भी एक है। कई यूरोपीय देशों के जहाज भी वहां से निकल रहे हैं, लेकिन ईरान एक एक को इजाजत दे रहा है, जो पहले स्थिति नहीं थी। पहले किसी को वहां से आने जाने के लिए इजाजत लेनी नहीं पड़ती थी, और पूरी दुनिया का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे था कि आपकी युद्ध की वजह से ये पूरी दुनिया को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली खाली करिए, जिसपे कि हम्म। ईरान ने मना किया हुआ है। अब देखना है कि अल्टीमेटम जब खत्म हो रहा है उसके बाद किस तरीके से वो अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका ने देखिए पिछले दिनों प्रयास किया था। जी दो अखिलेश। उनके जहाज गिर भी गए उस प्रयास में, 15E और 15 F-15E और F-15, उसमें कि आज कल रात में उनके एक पायलट जो वहां फंसे हुए थे, एक पायलट को हालांकि उन्होंने निकाल लिया है। लेकिन ईरान ने फिर से बताया है कि वहां एक और जहाज को, अमेरिकी जहाज को जी नष्ट कर अखिलेश। दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा जो अल्टीमेटम है, अब अल्टीमेटम किस हद तक जाएगा, अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका अभी तक जो बचा रहा था कि हम्म। वो किसी जो ऐसे ऊर्जा के संयंत्र को, ऊर्जा के जो तेल या गैस के भंडार पर हमले नहीं करेगा। लेकिन अब इस अल्टीमेटम खत्म होने के बाद क्या वो तेल और गैस के भंडार पर भी हमले करेगा, यह हम्म। देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक दिन पहले देखा था हमने कि पेट्रोकेमिकल्स के हब को अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज ने निशाना बनाया था। और बिल्कुल आज अखिलेश, इजराइल के प्रधानमंत्री, जी अखिलेश, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि या तो ईरान बात मान ले, नहीं तो हम ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यूएन का रुख किया है और कहा है कि अगर ये हमले हुए और इस तरह से हमले हुए तो सीधे तौर पर पर्यावरण और मानव दोनों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। निश्चित तौर पे ईरान ने हमला यूएन की तरफ रुख किया है, और यूएन एक सही फोरम है निश्चित तौर पे। लेकिन यूएन कितना प्रभाव डाल पाएगा अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर, यह थोड़ा सा संदेह है। क्योंकि यूएन इस बीच में कहीं है ही नहीं, यूएन ने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई। और यूएन की भूमिका कोई कोई मानने वाला है या नहीं है, इस जी। बात में भी संदेह है। इस तरह की स्थितियों में, खास तौर पे जब दो देश युद्ध पे है, और बिल्कुल। ऐसी स्थिति में देखिए एक निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि हम्म। जो कल न्यूक्लियर उनका जो पावर प्लांट है, उसके पावर प्लांट के बाहरी हिस्से पे अमेरिका का अटैक हुआ है। और इसकी वजह से वो गए हैं यूएन में, और उन्होंने कहा कि अगर अटैक इस पर और होता है या कहीं अगर जो रेडियो एक्टिव लीक होता है वहां, तो वहां जी। एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति होगी। और एक बार बिल्कुल। जब रेडियो एक्टिव लीक होता है तो वो कहाँ तक फैलेगा कोई नहीं जानता। तो निश्चित तौर पे यह एक खतरनाक बात है। लेकिन जी। इस बीच में ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर कुछ और ज्यादा अल्टीमेटम जिस तरीके से हम्म। डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो वो मध्य एशिया में जो और दो देश है, जी। पश्चिमी एशिया के, उन देशों पे हमले और बढ़ाएगा। बिल्कुल। मतलब उनका जो वाटर प्लांट है, उनका जो पावर प्लांट है, जी उनके जो अखिलेश। तेल तेल के संयंत्र हैं या उनके जो भंडार है, उस पे भी हमले करेंगे। तो एक बड़े युद्ध की शक्ल में, और खास करके ये संसाधनों को खत्म जी। करने की युद्ध की शक्ल में ये बदलती जा रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर